साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। साथ संगत जी, आज रक्षाबंधन का त्यौहार है। आशा है कि आज का ये त्यौहार आप सभी ने अच्छे से मनाया होगा। सतगुरु माता जी से अरदास है कि हर साल सभी भाई बहन ये त्यौहार खुशी खुशी मनाते रहें। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, विमला जी के घर में दो बेटे बहू थे। उनका 2 मंजिला मकान था। दोनों बेटे साथ में रहते थे। छोटा बेटा निचले तल पर रहता था और बड़ा बेटा ऊपर। और अपने छोटे बेटे के साथ ही विमला जी रहती थी। उनकी बड़ी बहू की तुलना में उनकी छोटी बहू उनसे ज़्यादा प्यार करती थी। उनकी छोटी बहू निधि की माँ नहीं थी। उसने सास को ही माँ समझ लिया था और अब विमला जी के पास भी कोई और विकल्प नहीं था, क्योंकि उनकी बड़ी बहू के साथ उनकी बनती नहीं थी। ऐसे में छोटी बहू के साथ रहना विमला जी की ही मजबूरी थी। और फिर निधि उनकी छोटी बहू चालाक भी नहीं थी, बहुत सीधी साधी लड़की थी। अपनी सास की हर एक बात वो मानती थी और हर बात पर अपनी सास की राय भी ज़रूर लेती थी। अब इस बार उनकी छोटी बहू निधि अपने भाई से बहुत नाराज़ थी, क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला था और निधि के पास उसके भाई या भाभी का कोई फ़ोन नहीं आया था। अब त्यौहार में केवल 2 दिन बचे थे। वैसे तो इतने सालों में निधि के भाई से ऐसी भूल नहीं हुई थी, लेकिन ना जाने क्यों इस बार त्यौहार से पहले निधि के भाई का कोई फ़ोन नहीं आया। जब निधि फ़ोन करने का सोचती तो बीच में अहंकार आ जाता। कहती कि गलती तो मेरे भाई भाभी की है, उन्होंने मुझे रक्षाबंधन पर बुलाने के लिए फ़ोन भी नहीं किया। इस बार मैं भी फ़ोन नहीं करूँगी। मैं देखती हूँ कि कब तक मेरे भाई को अपनी बहन की याद नहीं आती। साथ संगत जी, देखा जाए तो बात कुछ भी नहीं थी। अगर उसका भाई फ़ोन नहीं कर रहा था तो इसके पीछे ज़रूर कुछ कारण होगा। पर दरअसल ये सब कुछ विमला जी का किया हुआ था। उन्होंने ही निधि को गलत शिक्षा दी थी और अपनी बहू निधि से कहती थी कि तुम्हारे भाई को रीति रिवाजों का पता होना चाहिए, कि बेटी को त्योहार से पहले फ़ोन करे और उसे मायके में आने का न्योता दे। निधि भी अपनी सास की बातों में आ गई। कहने लगी, माँ जी सही कहती हैं। आज अगर मेरे माता पिता जिंदा होते तो मेरे भाई और भाभी की इतनी हिम्मत ना होती जो इस इतने बड़े त्यौहार पर मुझे भूल जाते। बिना कारण ही निधि अपने भाई से नाराज होकर बैठी थी। निधि के भाई ने भी फ़ोन नहीं किया। अब निधि तो फ़ोन करके पूछ सकती थी कि घर में सब ठीक तो है ना। अब कहा जाता है जैसी संगति होती है उसका असर व्यक्ति पर वैसा ही पड़ता है। अब विमला जी तो खुद ही ऐसी थी और अपनी बहू को वो गलत शिक्षा ही दे रही थी। दरअसल विमला जी अपने भाई बहनों में सभी से बड़ी थी। सब उनसे छोटे थे और किसी की कोई मजाल नहीं थी जो उनके सामने कोई कुछ कह जाए। उन्होंने ही निधि को सिखाया था कि अपनी भाभी को दबा कर रखना चाहिए। अगर भाभी से ज़्यादा प्यार दिखाओगी तो तुम्हारी भाभी तुम्हारे सर पर चढ़ जाएगी और फिर बहन भाई के बीच में दीवार खड़ी हो जाएगी। मुझे देखो, मैं आज 70 साल की हो गई हूँ, पर आज तक मेरे किसी भाई या बहन ने मेरे सामने बोलने की हिम्मत नहीं की। इसके साथ साथ विमला जी ने अपनी बहू से कहा कि मेरे मायके से मेरे भाइयों की तरफ से जो त्यौहार आते हैं वो तो तुम देखती ही हो। वैसे तो तुम्हारा भाई कुछ नहीं कर सकता, पर ठीक है, सबकी अपनी हैसियत होती है। भाई कम लाएं या ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़रूरी ये है कि बहन के घर भाई आता रहे। हमारे ज़माने में तो फ़ोन भी नहीं होते थे। तब केवल भाई के आने पर ही परिवार की कुशल क्षेम का पता चलता था और ससुराल में बहन के साथ अच्छा बर्ताव हो रहा है या नहीं ये भी तभी पता चलता था। अगर हमारे समय में भी तुम्हारे भाई जैसे लोग होते तो लड़कियां मायके की बात सुनने के लिए भी तरस जाती। अब 2 दिन के बाद रक्षाबंधन आ गया। उन्होंने अपनी बहू को सिखा दिया कि जब तुम्हारे भाई ने कोई फ़ोन नहीं किया तो तुम्हें भी मायके जाने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हारा भी कुछ आत्मसम्मान है। फिर देखो कि कैसे तुम्हारे भाई को समझ में आती है। और तुम बिना बुलाए मायके में जाओगी तो तुम्हारी कोई इज्जत नहीं होगी। आगे जैसी तुम्हारी समझ। निधि को भी सास की बात ठीक लगी। हर बार तो उसके भाई और भाभी उसके पास फ़ोन करते थे और उसे समय भी बताते थे कि कब आना है, क्योंकि उसकी भाभी को भी राखी बांधने जाना होता था। पर इस बार किसी का फ़ोन नहीं आया।
तो निधि ने भी सोच लिया कि वो राखी बांधने नहीं जाएगी। अगर मेरे भाई को ज़रूरत होगी तो वो यहीं राखी बंधवाने आ जाएंगे। रक्षाबंधन के दिन सुबह सुबह निधि का पति वरुण बहुत हैरान था कि वैसे तो निधि रक्षाबंधन के दिन सुबह उठते ही कह देती है जल्दी से तैयार हो जाओ, मुझे राखी बांधने जाना है, पर इस बार उसने कुछ भी नहीं कहा। तो वरुण ने पूछा, क्या बात है, इस बार तुम्हें मायके नहीं जाना? क्या इस बार तुम्हारे भाई और भाभी यहीं आएंगे? इस पर निधि ने कहा, हाँ, इस बार मैं मायके नहीं जाऊंगी और मेरे भाई भाभी को आना होगा तो आ जाएंगे। वरुण कहने लगा, क्या मतलब? मैं तुम्हारी बात समझा नहीं। तब निधि ने पति को सारी बात बताई। तो वरुण बोला, अगर तुम्हारे भाई ने फ़ोन नहीं किया तो तुम कर लो। ऐसा करने से तुम छोटी नहीं हो जाओगी। क्या पता तुम्हारे घर में क्या चल रहा हो। जहाँ तक मैं तुम्हारे भाई को जानता हूँ वो बहुत अच्छा इंसान है। त्योहार के दिन बहन को नाराज़ वो कभी नहीं करेंगे। तुम्हारी गलती ज़्यादा है, तुमने एक बार भी उनके पास फ़ोन नहीं किया। हो सकता है उन्हें कोई ज़रूरी काम हो। तुम्हें फ़ोन ज़रूर करना चाहिए था। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ। लगता है तुम्हारा झगड़ा मुझे ही ख़त्म करवाना होगा। और हाँ, माँ की बातें कम सुना करो, उनका कुछ ज़्यादा ही असर तुम पर हो गया है। छोटी छोटी बातों को तुम बड़ा बनाने लगी हो। निधि तैयार हो गई। जब जाने लगी तो सास ने टोका कि तुम इतनी जल्दी कैसे बदल गई। तब वरुण बोला, माँ बस कीजिए, अब इसे ज़्यादा अपनी बातों में मत लीजिए। वरुण ने कहा, चलो अब चलते हैं। जब निधि अपने भाई के घर पहुंची तो वहाँ अजीब सी उदासी और शांति फैली हुई थी। उसके भाई के घर पर ताला लगा था। जब उसने पड़ोस की एक महिला से पूछा तो वो महिला, जो कि एक बुजुर्ग थी, वो निधि से कहने लगी, तूने आने में बहुत देर कर दी, अब तू यहाँ क्यों आई है? तब निधि हैरान होकर बोली, आप क्या कहना चाहती हैं? उन्होंने निधि से कहा कि तुम्हारी भाभी सीढ़ियों से गिरने की वजह से पिछले कई दिनों से कोमा में है, अस्पताल में है। तुम्हारे भाई ने अपने बेटे को उसके ननिहाल भेज दिया। बेचारा दिन रात अस्पताल के चक्कर लगाता है और तुम यहाँ त्योहार मनाने आई हो। जब तुम्हारे भाई को तुम्हारी ज़रूरत थी तब क्यों नहीं आई? ये सुनकर निधि को बहुत दुख हुआ। उसने अस्पताल का पता पूछा और अपने पति के साथ अस्पताल पहुंच गई। तो वहां निधि ने देखा कि उसका भाई अपनी पत्नी के बगल में बैठा रो रहा था। निधि भाई के पास पहुंची और बोली, आपने अपनी बहन को इतना पराया क्यों कर दिया? इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छिपाई? बताया क्यों नहीं कि ये सब हो रहा है? निधि के भाई ने रोते हुए कहा, तूने भी मेरे पास कोई फ़ोन नहीं किया। इस सवाल का निधि के पास कोई जवाब नहीं था। फिर भी निधि के भाई ने बड़ा दिल दिखाते हुए कहा, अच्छा है जो तूने फ़ोन नहीं किया। अगर तू फ़ोन करती तो मैं झूठ नहीं बोल पाता और यहाँ की हालत बताकर मैं तुझे परेशान नहीं कर सकता था। अभी मुसीबत मेरी है तो मुझे ही सामना करना होगा। तब इस पर निधि बोली, मुझसे गलती हो गई भैया, मैं केवल अपने बारे में सोच रही थी, आपके बारे में मैंने सोचा ही नहीं। अब मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैं आपके साथ हूँ। इस पर निधि का पति कहने लगा, भैया आप चिंता मत करें, भाभी को कुछ नहीं होगा, हम उनका अच्छे से इलाज करवाएंगे, वो ठीक हो जाएंगी। निधि के पति वरुण ने अपने कुछ मित्रों को फ़ोन किया और शहर के सबसे बड़े अस्पताल में भाभी के इलाज की व्यवस्था की। लगभग 6 महीने के बाद निधि की भाभी को होश आया। तब तक निधि अपने भाई के साथ मजबूती से खड़ी थी। इन 6 महीनों में निधि को समझ में आया कि भाई बहन का रिश्ता क्या होता है। बहन केवल लेने के लिए नहीं होती, ज़रूरत पड़ने पर भाई का मजबूत सहारा भी बन सकती है। विमला जी को भी अपने व्यवहार पर बहुत पछतावा था। बिना सच्चाई जाने ही उन्होंने बहू को गलत शिक्षा दी। उन्होंने अपनी बहू के भाई और भाभी से माफ़ी मांगी, क्योंकि निधि के व्यवहार के पीछे विमला जी ही जिम्मेदार थी। निधि ने तो सास को माँ समझकर अपने दिल की बात बताई, पर वो सास बनकर अपनी बहू का मायका ही ख़त्म करने चली थी। इसके बाद विमला जी ने कभी भी निधि को गलत शिक्षा नहीं दी और निधि को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।